Hello students, this is your chemistry teacher शालिनी जैन. वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, बिकॉज आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी. पिछली वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किए थे. फंक्शनल ग्रुप में हमने दो फंक्शनल ग्रुप कर लिए, एक हेलोजन वाला और एक एल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, आज हम थर्ड फंक्शनल ग्रुप में स्टार्ट करेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है दैट इज ओइक एसिड. ओइक एसिड. अभी नेमिंग कैसे करते हैं, आयुपेक नेमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. और इसका जो फॉर्मूला होता है COOH, अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हम इस तरीके से लिखते हैं. कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम सेटिस्फाई करते हैं एक साइड पे इधर हाइड्रोजन एटम से या फिर दूसरी कार्बन एटम से. यहाँ पर OH आता है और इस साइड पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्मूला ऑफ COOH. अब हम इसका आयुपेक नेम और इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कार्बन वाले एटम से. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, खाली एक वैलेंसी रहती है, वो हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से. ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमने दूसरा कार्बन क्यों नहीं अटैच किया. दूसरा कार्बन इसलिए अटैच नहीं किया क्योंकि सिर्फ ये एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है. सो इसको अगर हम फॉर्मूला लिखें H, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे एंड में लिखा जाता है. सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इस एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो एंड स्ट्रिंग के अंदर पाई जाती है. आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में, फॉर्मिक एसिड के बारे में. अब इसका आयुपेक नेमिंग करते हैं, क्योंकि एक कार्बन वाला कंपाउंड है. एक कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन. मीथेन में से ई रिमूव करके इसका सफिक्स लगा देंगे ओइक एसिड, इट विल बिकम मिथेनोइक एसिड. 2 कार्बन वाले 2 कार्बन. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड OH. इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई, एक वैलेंसी, और बाकी हमने 3 वैलेंसी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी. तो इसको लिखने का तरीका, पहले CH3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एंड में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप COOH. ठीक है, सो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, और आयुपेक नेम 2 कार्बन वाली एसिड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन. इथेन में से ई रिमूव कर देंगे एंड इट विल बिकम इथेनोइक एसिड. सो दिस इज हाउ नॉमेनक्लेचर इज डन. देन लेट्स टेक वन मोर एसिड, 3 कार्बन वाली OH. बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो भी इसकी आयुपेक नेमिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है, यानी कि दिस एसिड विल बी ऑफ 3 कार्बन एटम. ठीक है, तो ये हो गई C, पहले हम ये ऐसे लिख लेंगे C2H5, और फंक्शनल ग्रुप सबसे एंड में लिखा जाता है. 3 कार्बन वाली एसिड है प्रोपेन, ई रिमूव करके ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, तो दिस इज हाउ द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डन. ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ओके, और इनकी आयुपेक नेमिंग आपको अकॉर्डिंग टू द, बस मेन चीज इसमें यही ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर आपको जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का है वो इसी के अंदर इंक्लूड होगा. तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है AL. ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है अल्कोहल और इसके अंदर. अल्कोहल का जो सफिक्स होता है OL ऑल, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है AL अल. तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी कंपाउंड का नाम आता है और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, तो यू शुड ऑब्जर्व द सफिक्स. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CHO. कार्बोक्सिलिक एसिड का था COOH. अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे कंप्लीट होती है,
एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, एक जो भी यहाँ पर कार्बन एटम या हाइड्रोजन अटैच होगा उसके साथ, और 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CHO। नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 कार्बन वाले कंपाउंड से, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड से। तो 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद अब इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, 1 वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं तो वो 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करना है। अब इसको लिखने का तरीका H, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सबसे H एंड में लिखा जाता है, HCHO, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और आयुपेक नेम लिखने का तरीका मैं आपको फिर से बताती हूँ। 1 कार्बन वाला है मीथेन, मीथेन में से E रिमूव करके उसकी जगह पर हम लगा देंगे Al, मिथेनॉल, तो इट विल बिकम मिथेनॉल, ठीक है। दिस इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड। सेकेंड 2 कार्बन वाला लेते हैं, 2 कार्बन ड्रॉ करें, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की हमारे को 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 1 इस कार्बन से बॉन्डेड है, अब 3 हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। लिखने का तरीका सबसे पहले इस कार्बन के लिखेंगे एटम्स CH3, फिर N में हम फंक्शनल ग्रुप प्लेस करेंगे। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है इथेन, E रिमूव करके सफिक्स लगा देंगे अल, इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका आयुपेक नेम है, ये इसका आयुपेक नेम है। आयुपेक नेमिंग हम इसी तरीके से करते हैं, पहले जो भी एल्केन होता है उसमें से E रिमूव करके इनके सफिक्स प्लेस कर देते हैं। 3 कार्बन वाला बनाकर देखते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, सारी वैलेंसीज को बस आपको चेक करना होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबसे एंड में प्लेस होगा, पहले ये दोनों कार्बन C2H5, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड एंड में फंक्शनल ग्रुप। वेरी सिंपल। 3 कार्बन वाला है, कैसे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो 3 इट विल बिकम, प्रोपेन में से E रिमूव करके सफिक्स लगाया Al, अल, प्रोपेनल। सो दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा पहला मेंबर इस होमोलोगस सीरीज का स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, बिकॉज जो इस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के ऊपर दोनों साइड पर एक एक कार्बन एटम अटैच होता है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन पे दोनों तरफ एक एक कार्बन एटम अटैच होगा तो इसका मतलब है जो पहला मेंबर होगा इस सीरीज का वो 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। इसका सफिक्स होता है ऑन, तो लेट्स सी कैसे। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेंटर में आता है, कभी भी हम इसे साइड में प्लेस नहीं कर सकते, अगर साइड में प्लेस करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर में हमने लगाया C डबल बॉन्ड O। ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में आता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोनों कार्बन के बीच में अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 CO CH3। अब 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। एल्केन में से E रिमूव हटके हमने इसमें ऐड कर दिया इसका सफिक्स ऑन, तो इट विल बिकम प्रोपेनॉन, ओके। 4 कार्बन वाला लेते हैं, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं 2 वैलेंसी तो इस ऑक्सीजन के साथ और 2 वैलेंसी साइड वाले दोनों कार्बन के साथ, ठीक है। और बाकी सबकी हमने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दी, ये आप लोग अब तक सीख चुके होंगे।
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस कर दिए। अब ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, हम इस वाले कार्बन पे भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबरिंग हम किधर से भी स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, पहले CH3 फंक्शनल ग्रुप, देन C2H5, ठीक है। जो पहले जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। सो ये कितने कार्बन वाला हो गया, 1 2 3 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटा के हम इसका सफिक्स लगा देंगे ऑन, ब्यूटेनॉन। दिस इज हाउ द नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कीटोन्स आर डन। ऐसे करा जाता है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी इंक्लूड होता है नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है। अगर हम प्रोपेन ले रहे हैं यानी कि 3 कार्बन और 1 कार्बन किसका है, इस फंक्शनल ग्रुप का, ऐसे ही एल्डिहाइड में होता है, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स भी बनाने आते हैं आपको, तो मैं बता दूं साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है। साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्लोज चेन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरीके के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि जो बच्चे 11th में साइंस लेते हैं, PCM स्ट्रीम लेते हैं, PCB स्ट्रीम लेते हैं, वो इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप इनके स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो एलिफेटिक होते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन के अंदर होते हैं, ठीक है, क्लोज रिंग के अंदर होते हैं, रिंग के अंदर होते हैं और सिंगल बॉन्ड में बने हुए होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक होते हैं ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसके अंदर एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एक एग्जांपल है बेंजीन, वो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड से। एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे स्टार्ट होते हैं प्रोपेन से, 3 कार्बन वाले, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई, एक वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 2 बची, वो हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इट विल बिकम साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन प्रोप, ओके, सिंगल बॉन्ड एन। अब अगर हम इसको CH2 CH2 CH2, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक रिंग चेन में है तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन वाला लेते हैं, 1 2 3 4, एक एक वैलेंसी यहां कंप्लीट हो गई, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी हमारे को कंप्लीट करनी होती है, ये अभी तक हम समझ चुके हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे बनेगा, CH2 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 CH2, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। अब 4 कार्बन वाला है तो इट विल बिकम साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसी तरीके से 5 कार्बन का बनता है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2, हर कार्बन इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको आप स्ट्रेट करके बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है, CH2। सो दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। तो इट विल बिकम साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन भी बनता है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, 6। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल है आपका बेंजीन,
इसका स्ट्रक्चर आपके उसमें दिया भी हुआ है एनसीईआरटी बुक में, इसको आपको ड्रॉ करना है। पहले हम 6 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, CH 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 CH। सो दिस इज हाउ द एरोमेटिक। अब अगर इसी का हम एलिफेटिक भी देखें, सिंगल बॉन्ड वाला साइक्लिक कंपाउंड है, अब दोनों की 6 कार्बन वाली चेन का, तो ठीक है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो इट बिकम्स एरोमेटिक, ठीक है। नाउ एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, और वो भी 6 कार्बन वाली चेन के अंदर, जिसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनके अंदर हमारे को 2 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा CH2, तो हर कार्बन की 2 वैलेंसी साइड में कंप्लीट हो गई, और 2 हमने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन विच इज एलिफेटिक इन नेचर एंड विच इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल सिंगल, और यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड में, तो रिंग कंपाउंड्स हो गए एक तरह से। तो ये जब भी आपको इस टाइप के कंपाउंड्स आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वर्ड साइक्लोहेक्सेन बोला गया है, ठीक है, इट मीन्स एलिफेटिक सिंगल बॉन्ड के लिए बात करी गई है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। एरोमेटिक के अंदर आपको जो कंपाउंड पूछा जाएगा वो बेंजीन के नाम से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इसके अंदर हमने तो पहले फंक्शनल ग्रुप करे हैं, पहले नंबर 1 एल्डिहाइड, देन कीटोन्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड्स करे हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमने लिए हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आपके साथ आइसोमर्स लेकर। आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बट वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम।